नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे झीलों के बारे में। झीलें एक बृहद जलीय तंत्र होती हैं जिनमें सामान्यतः जल का प्रवेश और निकास होता रहता है। जब ये झीलें महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं तो ये दो प्रकार की हो सकती हैं। एक वे जिन झीलों में जल का आवागमन होता रहता है तो वहाँ लवणों की सांद्रता बढ़ नहीं पाती है, इसलिए ऐसी झीलें स्वच्छ या मीठे जल की झीलें होती हैं। और दूसरी वे जिन झीलों में नदियों अथवा वर्षा का जल प्रवेश तो करता है किंतु उसका निकास नहीं हो पाता है, तो ऐसी झीलों में लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए ये झीलें खारे पानी की झीलें बन जाती हैं। तो ये तो थी महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली झीलें। लेकिन जब तटीय क्षेत्र में किसी अवरोध के कारण महासागरीय जल अवरुद्ध हो जाता है, तब जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें हम पश्चजल या लैगून कहते हैं। झीलें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की हो सकती हैं। जब झीलों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है तो वे कृत्रिम झीलें कहलाती हैं, और जब किसी क्षेत्र में अवसंबलन, अवतलन और भ्रंशन की क्रिया में गहरे क्षेत्रों के निर्मित होने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें विवर्तनिक झीलें कहते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका की टिटकाका झील और कैस्पियन सागर झील। इसके अलावा अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी में कई झीलें पाई जाती हैं जिन्हें हम भ्रंश घाटी झील कहते हैं। और जब ज्वालामुखी शंकु में निर्मित क्रेटर में जल भर जाने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें क्रेटर झील कहते हैं, और जब काल्डेरा में झीलों का निर्माण होता है तो उन्हें काल्डेरा झील कहते हैं, जैसे इंडोनेशिया की टोबा झील। और जब उल्का पिंड के भूपृष्ठ से टकराने पर जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें हम उल्का पिंड झील कहते हैं, जैसे भारत में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार की झील। इसके अलावा ऊंचे पर्वतीय भागों में हिमनदों के पिघलने से प्राप्त जल के सहारे जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें हम हिमनदीय झीलें कहते हैं, जैसे हिमालय में मानसरोवर झील और राकस्ताल झील। इस तरह हम देखते हैं कि झीलों का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं में होता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।